नेशनल इमरजेंसी की बात फर्स्ट वीडियो में हुआ था, ये दूसरा वॉल्यूम है और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 356 की, राज्यों में आपात। इसे बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आर्टिकल 356 के बारे में ये बात है कि यदि राज्य सरकार, ये राज्यों में लागू होता है। यदि हम अभी बात करेंगे कि 352 और 356 में अंतर क्या है, लेकिन अभी आप ये समझें कि 356 क्या है, राज्यों में आपात क्या है। यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को बर्खास्त कर देता है। If the state government is not working properly or if there is a complete failure of constitutional machinery in the state, then on the recommendation of the governor of that particular state, President of India dissolves that particular state assembly. ऐसा होता है बच्चों, राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य के विधानसभा को बर्खास्त करते हैं। आधार क्या इसका होता है कि संवैधानिक तंत्र समाप्त हो चुका है, राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। अब ऐसा जब होता है तो वो वही राज्य सरकार बर्खास्त होती है। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सरकार निलंबित होती है और ये राज्य में आपात, जिसको प्रेसिडेंट रूल आप कह रहे हैं, इसमें राज्य सरकार बर्खास्त हो गई, राज्य विधानसभा भंग कर दी गई इसमें। अब ये सिंपल मेजॉरिटी से, संसद के दोनों सदनों द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से 2 महीने के अंदर पारित होना चाहिए। इमरजेंसी इन द स्टेट शैल बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी विदिन 2 months। नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में पास होता है, राज्यों में आपात या राष्ट्रपति शासन 2 महीने में। नेशनल इमरजेंसी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस का, पार्लियामेंट का, और राज्य में आपात के लिए पार्लियामेंट का ही चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी 6 महीने से बढ़ाते हुए अधिक असीमित अवधि तक कर सकते हैं, कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने से बढ़ाते हुए अधिकतम 3 साल तक कर सकते हैं। ये डिफरेंस है आर्टिकल 352 और 356 में। आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि जब केंद्र और राज्यों में परस्पर विरोधी दलों की सरकारें होती हैं, जरा मैं पीछे ले जा रहा हूं आपको। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था, नोट करते रहिएगा। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ। केंद्र में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी पर आरोप था कि आपने बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया है, तो अब राज्यपाल तो चूंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो नरसिम्हा राव ने 4 राज्यों की सरकार को एक बार में बर्खास्त किया था। कैसे? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शांता कुमार, राजस्थान में मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। ये बीजेपी प्रशासित राज्य था। 1992 की बात कर रहा हूं। केंद्र में नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव ने पूछा था कल्याण सिंह से कि कल्याण सिंह जी, मस्जिद को डिमोलिश होने से पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या है अयोध्या में, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में? कल्याण सिंह ने कहा बिल्कुल कंट्रोल में है। जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ तो फिर नरसिम्हा राव ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कंट्रोल में, ये क्या हुआ? मैं आपकी सरकार को बर्खास्त करने जा रहा हूं। कहा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इस्तीफा दे चुका हूं। रिजाइन कर दिया था कल्याण सिंह जी ने।
तो चारों राज्य के राज्यपालों ने लिख करके दिया होगा नरसिम्हा राव जी को कि राज्य सरकार पूरी तरह फेल है, और ये चारों राज्य सरकारें एक बार में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन का एक